कक्षा 8 के बच्चे ध्यान दें। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था पाठ 1 भाषा और व्याकरण, जिसमें पहले दिन मैं भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, भाषा के रूप, बोली, लिपि, उपभाषाएं आदि के बारे में अध्ययन किए। आज आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है हिंदी भाषा में जो कुछ बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी भाषा की पहली विशेषता कि हिंदी भाषा में जो कुछ बोला जाता है वही लिखा जाता है। दूसरी विशेषता, संसद की लगभग सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। संसद की लगभग सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। तीसरी भाषा की विशेषता है कि हिंदी का शब्द भंडार विपुल है। संस्कृत के साथ साथ इसने अपने विकास में उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि हजारों भाषाओं के हजारों शब्दों को अपने में आत्मसात कर लिया है। चौथी विशेषता है कि हिंदी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के सक्षम है। हिंदी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में सक्षम है। अगली विशेषता है कि हिंदी भारत वर्ष की राष्ट्रीय एकता का माध्यम रही है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे भाषा के अंग। भाषा के अंग। तो भाषा के 4 अंग होते हैं। पहला होता है ध्वनि, पहला होता है ध्वनि। दूसरा होता है वर्ण, तीसरा होता है शब्द, चौथा होता है वाक्य। यही 4 जो है भाषा के अंग होते हैं। ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। ध्वनि भाषा का मूल है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने पर ध्वनि वर्णों तथा शब्दों का ज्ञान कराकर भाषा का रूप ले लेती है। इस प्रकार मौखिक भाषा के अंतर्गत छोटे से छोटे रूप को ध्वनि कहा जाता है। यानी ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा वर्ण यानी अक्षर। तो वर्ण मुख से उच्चरित ध्वनियों के प्रतिध्वनियों के रूप में ऐसे छोटे छोटे चिन्ह होते हैं जो एक विशेष क्रिया पाने पर भाव को अभिव्यक्ति या अर्थ प्रदान करते हैं। तीसरा होता है शब्द। सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह शब्द कहलाता है। सार्थक ध्वनियों का वर्ण समूह शब्द कहलाता है।
यानी वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। चौथा वाक्य, वाक्य भाषा संरचना का महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी जब वक्ता के आशय को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वक्ता के आशय को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला शब्द समूह वाक्य, यानी शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। उसके बाद अब देखेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? प्रश्न है कि व्याकरण किसे कहते हैं? तो किसी भाषा को शुद्ध रूपेण, किसी भाषा को शुद्ध रूपेण प्रयोग करने की विधि बताने वाली नियमावली को व्याकरण कहते हैं। प्रश्न है कि व्याकरण किसे कहते हैं? तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने की विधि बताने वाले नियमावली को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता। किसी भी भाषा समाज के अधिकांश लोग या शिष्ट वर्ग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसी का व्याकरण आधार मानकर उस भाषा के व्याकरण की रचना करता है। कुछ महत्वपूर्ण अब इस पाठ में से जो प्रश्न हैं जो पढ़े हैं उसको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले देखेंगे कि ध्वनि भाषा का आधार होती है, लेकिन जब तक वह सार्थक नहीं होती विचारों के आदान प्रदान का साधन नहीं बन सकती। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है तथा उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है। ऐसे में बोली उपभाषा कहलाती है। हिंदी की उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं और व्याकरण के अंग पड़े हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि। बच्चों इस पाठ को पढ़कर और जितना प्रश्न है उसको अपनी कॉपी में नोट करना। अब मैं
एक्सरसाइज पर चलता हूँ, अभ्यास प्रश्न पर चलता हूँ, तो सबसे पहले सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो किताब खोलिएगा, हम पढ़ रहे हैं, उत्तर बता दे रहे हैं, उसको चिन्हित कर लीजिएगा। पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषा है। पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषा है अवधी, चिन्ह लगा लीजिएगा, अवधी। पश्चिमी हिंदी वर्ग की उपभाषा, पश्चिमी हिंदी की भाषा जो है ब्रज भाषा। भारतीय संविधान द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। सही है 22। संसार की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। ख है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का एक स्थानीय रूप होता है बोली। बोली पर हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। को हिंदी की जननी यानी संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। भाषा का मूल रूप है यानी भाषा का मूल रूप ध्वनि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। अब भाषा का उसकी लिपि से मेल कीजिए। अंग्रेजी रोमन में, संस्कृत देवनागरी में, उर्दू फारसी में, हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगेगी। राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। सही है। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा के हैं। सही है। हिंदी मॉरिशस की राष्ट्रभाषा है। गलत। नेपाली भाषा को भारतीय संविधान ने मान्यता दी गई। नहीं। विश्व में हिंदी भाषियों की संख्या चीनी बोलने वालों से अधिक है। गलत। तो बच्चों इस वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को हल कर लीजिएगा। परिभाषा सबका लिख लीजिएगा और नोटबुक तैयार करके जब विद्यालय खुलेगा तो दिखाइएगा। धन्यवाद।